जय श्री राम। जो अभी आप लोगों ने दिल्ली की घटना देखी और राजस्थान की घटना देखी, या जो बम ब्लास्ट हुआ लाल किले के सामने, अमित शाह जी उसको लेकर के बहुत चिंतित हैं। और जो है भाई देखो, बाहरी अगर युद्ध हो तो भारत बहुत ताकतवर है, लेकिन जब घर में ही आतंकवादी पल रहे हैं और जो मुसलमान हो गया है, हम तो कहते हैं कि सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी हैं और ये कन्वर्टेड मुसलमान हैं, मतलब सनातन से ही कन्वर्ट हुए हैं। ये आतंकवादी विचारधारा लेकर के देश को बर्बाद करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। भारत के 3 टुकड़े हो गए मजहब के आधार पर, अभी जल्दी जल्दी 1947 में मजहब के आधार पर जो है बंटवारा होता है, और 1971 में जो है बांग्लादेश बन जाता है, और 1947 में आपका पाकिस्तान का विभाजन होता है, जो कि अंबेडकर साहब ने भी जिक्र किया है। और महात्मा गांधी देश का विभाजन कराने में जो है अहम रोल निभाते हैं। और महात्मा गांधी पाकिस्तान को पैदा करते हैं, अलग देश देते हैं, तो वहाँ के राष्ट्रपिता होना चाहिए, ना कि भारत के। तो ये बहुत लंबी षड्यंत्र चल रही है यहाँ के नेताओं के द्वारा, यहाँ के जो भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके द्वारा। तो ये हमारे सनातनी लोगों को समझने की आवश्यकता है। और ये सब घटनाएं जो हो रही हैं, जैसे मान चलो कहीं पे भी तीज त्योहारों पे पत्थर भी चलाए जा रहे हैं या कोई भी हमला हो रहा है, तो वो संसाधन जो है पत्थरों का है, तो ये कर रहे हैं, ये बीज अंकुरित हुआ है। और इनके पास संसाधन हो, AK-47 जैसे ईडी है, जो बम ब्लास्ट होते हैं, जैसे कार में भी हमला हुआ, अभी आप लोगों ने दिल्ली में देखा। तो जितने भी मुसलमान हैं ये सब स्लीपर सेल के काम कर रहे हैं, और स्लीपर सेल ही हैं जो कि ये आतंकियों को मदद करते हैं, और जो घुसपैठिए आते हैं उनको शरण देते हैं, और जितने भी मुसलमान हैं सब स्लीपर सेल का काम करते हैं। तो हमारा ये कहना है माननीय अमित शाह जी से, हमारे गृह मंत्री जी से या मोदी जी से, कि जितने भी ये आप लोग SIR की बातें कर रहे हैं, जैसे चुनाव चलता है, आते हैं जाते हैं जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और इन वोट बैंक के कारण ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां, महागठबंधन ठगबंधन जो है काम कर रही है, घुसखोरी चरम सीमा पर है। तो ये लोग जो है देश के बर्बाद करते चले जा रहे हैं। और अंबेडकर साहब का जो ये संविधान है, अंबेडकर साहब का जो संविधान बनाया था वो अंबेडकर साहब जी का संविधान नहीं है। तो वही सीधा सा तात्पर्य है, ये अंबेडकर साहब का संविधान नहीं है, ये संशोधित कॉपियां हैं, ये सब सारी संशोधित कॉपियां हैं। तो ये संविधान की अगर चर्चा होती है तो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अभी कल बोला एंटोनो वाइनो का सपुत्र, जो कि जिहादी मानसिकता को ये प्रमोट करता है, आतंकवादी जो कैंसर हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनको ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो इसका सीधा सा ये है कि देश को कैसे बर्बाद करना, इकोसिस्टम का हिस्सा है। अब वही जो है राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट करती हैं, चाहे अकलुद्दीन हो, चाहे ये बिहार में चुनाव चल रहा है, वोटिंग हो रही है, वोट बैंक की राजनीति चल रही है, और चाहे वो पश्चिम बंगाल का बात हो, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे कर्नाटका की बात हो, चाहे केरला की बात हो, ये जिहादियों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और पूरा जो अपना भारत माता है या सनातन पृथ्वी है, ये उसके लिए लोग अब बची हुई भूमि के लिए खतरे बने हुए हैं। बंटवारा तो इन लोगों ने करा लिया, लेकिन इंडिया का मतलब इंडिया, पहले हम लोग का था ना कि जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते। तो ये जो आर्यावर्त, जम्मू द्वीपे भारत खंडे, हम लोग सब की जो है कल्याण की बात करते हैं, हम लोग विश्व की कल्याण की बात करते हैं, सबकी सद्भावना की बात करते हैं, और विश्व की कल्याण की बात करते हैं। तो ये कब तक रहेगा? जब तक हम, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, देश की भी जिम्मेदारी बनती है, देश के जितने भी सनातनी लोग हैं अपने व्यापार बिजनेस में बिजी रहते हैं, उन लोगों का भी कर्तव्य बनता है धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, कि आप लोग भी सजग हों, सचेत हों, और देश और धर्म के लिए कुछ कार्य करें। और बाकी स्लीपर सेल, पूरा जो भी जितने भी मुसलमान हैं सब आतंकवादी हैं, जिहादी हैं। अगर वो आतंकवादी ना होते तो हिंदू से मुसलमान ना बनते। इसलिए मैं बारंबार सदैव आप लोगों को अवगत कराता आया हूँ, शुरू से ही अवगत कराता रहा हूँ कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है, इस्लाम ही आतंकवाद है। और लोग कहते हैं, राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि
आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। कांग्रेसी तो आरएसएस को भी आतंकवादी सिद्ध करने में लग गई और आतंकवादी कई बार बैन करने की कोशिश करी। तो हमारे यहाँ ये अब जागरूकता अपने लोगों में भी लानी पड़ेगी। देश और राष्ट्र को सुरक्षित करना है तो धर्मो रक्षित रक्षिता का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे देश में ब्लास्ट होगा, भारत एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और संकुचित हम लोग रह गए हैं, थोड़े से मात्रा में रह गए हैं। इसीलिए मैं अमित शाह जी से प्रे करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि कठोर से कठोर कानून बनावे। बल्कि मुस्लिम डॉक्टर के घर में 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। और ये जो जिहाद हो रहा है ना, ये पूरे भारत में हो रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल जिहाद हो, चाहे मेडिकल जिहाद हो, चाहे अगर बात करी जाए तो थूक जिहाद, लब जिहाद और मिलावटखोरी जिहाद। हलाला, आप लोगों ने सुना होगा, हलाला का जो है मुहर लगना चाहिए या हलाला सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये पूरा जिहाद भारत को बर्बाद करने के लिए चल रहा है। और चाहे मिलावटखोरी हो, चाहे दूध वाले जो जाते हैं, जो घोसी होते हैं मुसलमानों में, ये दूध में भी थूकते हैं, नपुंसकता की दवाइयाँ जो है डालते हैं, मिलावटखोरी। यहाँ के यही थाना जितने हैं, वहाँ के जो सिपाही दरोगा, ये पुलिस वाले, ये देश की सेवा के लिए नहीं बनते हैं। ये सब घुसखोरी और भ्रष्टाचार के लिए बनते हैं कि हम पुलिस में भर्ती हो जाएं। देश सेवा, राष्ट्र सेवा की बातें ये लोग करते ही नहीं है बिल्कुल भी। और घूस दे करके जो बनेगा वो घुसखोरी, चाहे विवेचना अधिकारी हो, वो विवेचना के नाम पे सब पैसा लेते हैं और लोगों को जो है बचाते हैं, सब कुछ करते हैं। जो अपराधी होता है तो अपराधी का सपोर्ट करते हैं, उनसे पैसा लेकर के विवेचना करते हैं। चाहे वो अगर आप जाएंगे एफआईआर की कॉपी निकालने के लिए, उसके लिए भी जो है पैसा लेते हैं। आप अगर जाएंगे तहसील में तो भी उसके लिए पैसा लेते हैं। तो घुसखोरी बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, वो वोट जीवी, नोट जीवी और ये जो ठगबंधन गठबंधन की जो ये चीजें हैं, तो ये सब जो है सपोर्ट कर रहे हैं ये वोट बैंक के कारण जिहादियों को, मुसलमानों को। और डॉक्टर तो अच्छा है लेकिन दवा बहुत घटिया है। तो जब तक दवा नहीं बदलेगी, अंबेडकर साहब का जो संविधान था अच्छा था, लेकिन ये संशोधित कॉपी है, ये समझिए कि बहुत ही घटिया है। तो आरडीएक्स या जो आईडी जो बरामद होती है, पूरा जो है देश में सीरियल ब्लास्ट का जो है जो खेला चल रहा है, जो उजागर हो रहा है, और जो बच्चे पत्थरबाजी कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, मैंने अभी बताया। तो ये अगर उनके पास संसाधन हो तो वो AK-47 भी चलाएंगे और तोप भी चलाएंगे। ये सब अरबी मानसिकता के लोग हैं, तालिबानी मानसिकता के लोग हैं और ये नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं। कोई भी मुसलमान राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता है। सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, इसीलिए वो अपनी विचारधारा परिवर्तित कर लेते हैं। मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा तालीम दी जाती है। तहजीब जो होता है वो लोगों के यहाँ, इंसानियत जो होती है, जो इस्लाम में आ जाएगा उनके लिए इंसानियत है, बाकी जो इस्लाम को नहीं मानता है वो उनके लिए काफिर है। तो इस्लाम जो अगर बात करी जाए तो ये सिर्फ आतंकवाद की बात करता है। चाहे दारुल अमन हो, चाहे वो दारुल इस्लाम हो, चाहे दारुल हरम हो। ये तीन कॉन्सेप्ट हैं जो कि दारुल अमन जहां ये कम है वो अमन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। और जो जहां पर ये 20% है वो दारुल हरम की बात करते हैं कि लड़ो, यानी कि युद्ध का घर समझते हैं। ये है दारुल हरम का मतलब। और दारुल इस्लाम का मतलब ये है कि पूरे विश्व में इस्लाम का फतवा लहराना है, जो कि बारंबार हमने बोला है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी बातों को सपोर्ट किया है। तो ये दारुल हरम या तबलीगी जमात जो है ये जमीनी स्तर से काम कर रही है। इनके यहाँ दिली तालीम होता है, जो कि ये लोग ईमान के पक्के होते हैं। ये अपना काम प्री प्लान वे से करते हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सीए हो, चाहे वो कोई भी पुलिस अफसर हो, IAS हो, PCS हो, या चाहे जज हो। लेकिन वो वक्त का पाबंद होता है, अपने नमाज में जरूर जाएगा। लेकिन हिंदू कितना भी बड़ा ऐसी मैकाली की शिक्षा रही है, और शिक्षा के कारण ही देश बर्बाद हो रहा है, जो अभी आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग अब जग रहे हैं धीरे धीरे, परंतु सभी लोग नहीं जग रहे हैं। अभी भी लोग अपने कार्यों में लगे हुए हैं और वो लोग कहते हैं कि अरे सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं। संजय भैया जी, आप लोग फर्जी ऐसी बातें करते हैं। और अगर आप राष्ट्रवाद के लिए बात करेंगे ना तो लोग कहते हैं अरे बीजेपी वाले हो क्या। अगर देश की बात कर लिए
धर्म की बात कर लिए तो सीधे कहते बीजेपी वाले हो क्या। अरे भैया, हम लोग राष्ट्र सेवक हैं, राष्ट्र के जो है रक्षक हैं। हम लोग संप्रभुता जो होती है उसकी रक्षा करने के लिए बने हुए हैं। और जब हम लोगों के होते हुए भारत नेताएं आएंगे जाएंगे, लेकिन हम भारत को बचाएंगे। और ये हम लोग सोच के साथ चलते हैं, और ये हम लोग करके रहेंगे मरते दम तक, मरते सांस तक। चाहे वो पृथ्वीराज चौहान जी थे, चाहे वो छत्रपति शिवाजी थे, चाहे ये संभाजी थे, राजा पोरस थे, सम्राट पोरस अगर बात करी जाए तो ऐसे गुरु गोविंद साहब थे, और ढेर सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो ये लोग देश के रक्षक रहे। तो वो हम लोगों का अब कर्तव्य है, जो लोग जो बना के गए, दे के गए, तो उन सब धरोहर है उसको हम लोगों को सजोना, और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसको हम लोग संभाल के रखें, सजो के रखें, और राष्ट्र पे आंच ना आने दें। बाकी ये राजनीति पार्टियां जो करती हैं, लूटपाट की राजनीति कर रही हैं, लूट फड़ूस, और ये देखा जाए तो एक तरह से संवैधानिक डकैत है, और संविधान का बहाना करके देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं, और भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने की सोच रखते हैं।